तो आप लोग पाखंडी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और मनीष कश्यप सरीखे लोग, ये लोग गोडसे के मानने वाले लोग हैं। सम्मान किस प्रकार से किया जाता है, राम के भक्त कहते हो पाखंडियों, और महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हो। लेकिन एक सवाल मनीष कश्यप से है कि मनीष कश्यप जी, जिस माँ की कोख से आपने पैदा लिया, ये क्या आपके वश में था क्या? आपका सरनेम कश्यप लगा, ये आपके वश में था क्या? अब बताइए, गोडसे के पुत्रों के सामने, गोडसे के औलाद के सामने, और आप अगर महात्मा गांधी का गाया हुआ भजन गाइएगा तो उनके बच्चों को वो अच्छा लगेगा क्या? स्वाभाविक था। सर, पिछले दिन जो वीडियो वायरल हो रही थी पटना में एक कार्यक्रम में, जो देवी जो गीत गाई थी अल्लाह ईश्वर तेरो नाम लेकर के, उस पर हमारे भाजपा के नए नए नेता मनीष कश्यप जी, जो कि चर्चित यूट्यूबर थे, उनका कहना था कि आज तक जैसे ये गीत गलत गाया जा रहा था। वो एक वीडियो बना करके बताए हैं कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम इस भजन में है ही नहीं, जो आज तक गलत गाया जा रहा था। इस पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हम, जब आपने देवी प्रकरण की चर्चा की है, तो अगर जिस किसी ने भी वो वीडियो को देखा है तो सरेआम उस सभा में देवी को माफी मांगनी पड़ी। माफी तो मांगनी पड़ी है, माफी मांगनी पड़ी। इतना दबाव उनके ऊपर पड़ा था। उन्होंने सिर्फ उस भजन को गाया कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, और अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको शरणमति दे भगवान। माफी मांगनी पड़ी, इतना दबाव बना। तो मैं तो कहता हूँ, पहले भी किसी साथी पत्रकार ने पूछा था, तो हमने कहा था कि माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी उनको, देवी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए थी क्योंकि देवी भूल गई थी कि जिस सभा में वो इस भजन को गा रही है, वो भजन जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसको प्यार से देश के लोग बापू पुकारते हैं, बापू के नाम से पूरी दुनिया जानती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, वो इस भजन को गाया करते थे। आज़ादी के आंदोलन में जहाँ कहीं भी वो जाते तो इस भजन से ही वो अपनी बातों की शुरुआत करते। और इस भजन को गाने का एकमात्र जो उनका मकसद था, वो था कि देश को एकजुटता, एकरूपता के सूत्र में पिरोना, भारत की गंगा जमनी तहजीब को जो है बरकरार रखना। तो देवी ने जब ये भजन गाया तो जो सामने आया, जो सीन, जो दृश्य सामने आया, माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मैं तो कहता हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि वो भूल गई थी कि जिस सभा में वो भजन गा रही थी, ये जो बापू का प्रिय भजन था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, तो वहाँ जो बैठे हुए जो लोग थे वो नाथूराम गोडसे के मानस पुत्र सब थे। और नाथूराम गोडसे के मानस पुत्र कौन सा? नाथूराम गोडसे, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब बताइए, गोडसे के पुत्रों के सामने, गोडसे के औलाद के सामने, और आप अगर महात्मा गांधी का गाया हुआ भजन गाइएगा तो उनके बच्चों को वो अच्छा लगेगा क्या? स्वाभाविक था, प्रतिकार होना था। देवी ने माफी मांगा। आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। कश्यप जी कह रहे थे कि बापू ने गाया होगा, लेकिन आज जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है तो अल्लाह ईश्वर तेरो नाम नहीं चलेगी। मनीष कश्यप से एक सवाल है हमारा आपके चैनल के माध्यम से कि मनीष कश्यप जी, आपका सरनेम कश्यप जो लग गया, क्या ये आपके वश में था क्या? जी। आपका सरनेम जो कश्यप लगा, जिस परिवार में आपने जन्म लिया, जिस माँ की कोख से, मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ कि जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया, क्योंकि महिलाओं को सम्मान देना हमारे जीन में है, हमारा संविधान, हमारा धर्म सिखाता है। हम पाखंडी लोग नहीं हैं, हम भी सनातन के मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म में जन्म लिया हुआ मैं भी एक बेटा हूँ। तो हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति महिलाओं का सम्मान करने की बात सिखलाता है। तो मैं मनीष कश्यप की माँ को भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक सवाल मनीष कश्यप से है कि मनीष कश्यप जी, जिस माँ की कोख से आपने पैदा लिया, ये क्या आपके वश में था क्या? आपका सरनेम कश्यप लगा, ये आपके वश में था क्या? मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति किस परिवार में, किस जाति में, किस धर्म में, किस जगह पर, किस देश में जन्म लेगा, ये किसी के वश में है क्या? किसी के वश में नहीं है। वो जिस जगह पर, जिस परिवार में, जिस धर्म में, जिस समुदाय में, जिस जाति में जन्म लेता है, उसके अनुसार उसकी परवरिश होती है और वही संस्कृति, वही सभ्यता को वो आत्मसात करते हुए बड़ा होता है। चूंकि हम भारतवर्ष के लोग हैं, तो भारत का संविधान हमें यह सिखाता है कि इस देश में रहने वाले सभी जाति वर्ग के लोगों का मान सम्मान, हक, अधिकार
बराबर का है, चाहे जिस किसी जाति में जन्म लिया हो, जिस किसी धर्म संप्रदाय समुदाय में जन्म लिया हो, जिस राज्य में जन्म लिया हो, सबका मान भारत के संविधान के हिसाब से बराबर है। तो हम उसकी बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं। ये लोग तो पाखंडी लोग हैं। इन लोग को कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, ये हैं। अरे भैया, राम का जो चरित्र है उसको आत्मसात किया है। राम का चरित्र महिला को कितना सम्मान देने का था, पिता के दिए हुए वचन को निभाने का था। राम अपने नाम के आगे सीता का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सीता राम बोलते हैं। राम ने सबरी का जूठा बेर खा के, कौन सबरी? सबरी जंगल में रहने वाली एक आदिवासी महिला का प्रतीक है। सबरी समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली एक कमजोर महिला का प्रतीक है। और उसका जूठा बेर खा के राम ने यह संदेश दिया कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले भी एक कमजोर महिला का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है। राम के भक्त कहते हो पाखंडियों, और महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हो। सीता का नाम लिया, पतित पावन सीताराम बोला, सीता का नाम लेने से तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। सीता का तुमने रामलला की अयोध्या, कहते हैं कि बिहार जन्मभूमि रही सीता की, ससुराल अयोध्या था, तो अयोध्या में सीता की मूर्ति क्यों नहीं लगाए? जिस सीता के बगैर राम का जीवन चरित्र अधूरा है, उसे सीता की मूर्ति नहीं लगाए। ये भी बहुत बड़ी सवाल है। सीता का मूर्ति नहीं लगाए, सीता का नाम लेने से इनको परहेज है। तो ये लोग जो हैं बिना माँ के पैदा हुए हैं। ये लोग जय श्री राम का नारा लगाएंगे, लेकिन सीताराम कहने में इनके पेट में दर्द होगा। भैया, हमारे देश की संस्कृति रही है, और हमारा तो धार्मिक साहित्य कहता है जी। धार्मिक साहित्य, सूर असुर संग्राम, राक्षस देवता का संग्राम का बात है। पता, जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि जब देवता हार मान जाता है तो देवी को याद किया जाता है। है, माँ को याद किया जाता है, और माँ को बुला करके जो है माँ आती है और उस समस्या से समाधान दिलाने का काम करती है। तो धर्म कहते हैं कि हम हिंदू मानने वाले हैं, और माँ के नाम पर, महिला के नाम पर आप अपमान और तिरस्कार करने का काम करते हैं। तो आप लोग पाखंडी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मनीष कश्यप सरीखे लोग, ये लोग गोडसे के मानने वाले लोग हैं। महिलाओं को का सिर्फ शोषण करना जानते हैं, महिलाओं को सम्मान देना ये लोग नहीं जानते। जबकि सृष्टि का सृजन जो है ना, वो महिला से ही होता है। माँ से शक्तिशाली, महिला से शक्तिशाली कोई नहीं है। तो वो लोग पाखंडी हैं, आडंबरवादी हैं, कर रहे हैं, करने दीजिए। हमारा धर्म है, हम सनातन संस्कृति के मानने वाले, महिलाओं को सम्मान देने वाले, अब भारत के संविधान के अनुसार इस देश के रहने वाले सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को सम्मान और उसका हक अधिकार दिलाने वाले लोग हैं। और ये हमको हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सिखाया है कि जहाँ कहीं भी किसी का शोषण हो रहा हो, कमजोर वर्ग के लोगों का, महिलाओं का, शोषित समाज के लोगों का, या जिस किसी का भी, वहाँ पर तुमको मजबूती से खड़े हो जाना है। तो अपने नेता के उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए और उस सारे लोगों के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कश्यप के बयान को बहुत ही सरल तरीके से समझाया। आप बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।